नमस्कार। सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हमारी इस चर्चा का विषय एक ऐसी लाइन है जो हर नए कंटेंट क्रिएटर के दिमाग में हमेशा घूमती रहती है। ये बस एक छोटा सा सेंटेंस है, लेकिन डिजिटल दुनिया के सबसे बड़े लक्ष्यों में से एक को दर्शाता है। इसे यूट्यूब मास्टरी का एक परफेक्ट ब्लूप्रिंट कह सकते हैं। तो चलिए इस फ्रेमवर्क को मिलकर डिकंस्ट्रक्ट करते हैं। इस एक सेंटेंस के पूरे डीएनए को समझने के लिए हम इसे 3 मुख्य हिस्सों में बांटेंगे। पहला, 4000 घंटे का लक्ष्य। दूसरा, सबसे आसान तरीके की तलाश। और तीसरा, 10 से 12 मिनट का फॉर्मेट। बस इन्हीं 3 पिलर्स पर हमारी आगे की बात टिकी होगी। तो शुरुआत करते हैं पहले और सबसे बड़े हिस्से से, द 4000 आवर गोल। एक ऐसी चुनौती जो सच में किसी विशाल पहाड़ से कम नहीं है। 4000 सुनने में शायद बस एक आम नंबर लगे, लेकिन डिजिटल लैंडस्केप में ये एक जादुई आंकड़ा है। ये वो वॉच टाइम है जो मोनेटाइजेशन के दरवाजे खोलता है। अगर इसे मिनट में बदल कर देखें तो ये होते हैं पूरे 2,40,000 मिनट। जरा सोचिए, आजकल जहां ध्यान भटकने में 1 सेकंड लगता है, वहां लगातार 2,40,000 मिनट तक लोगों को बांधे रखना कोई छोटी बात थोड़ी है। यहाँ सबसे बढ़िया यूट्यूब टिप यही निकल कर आती है कि सिर्फ एक आध वीडियो वायरल होने से काम नहीं बनता। लगातार और एंगेजिंग कंटेंट बनाते रहना ही इस पहाड़ को पार करा सकता है। इसीलिए जब इस प्रॉम्प्ट में 4000 घंटे पूरा करने की बात आती है, तो ये हवा में तीर मारने जैसी बात नहीं है। ये एक यूनिवर्सली रिकग्नाइज्ड माइलस्टोन है। पूरा करने का सीधा सा मतलब है कि रूल्स एकदम क्लियर हैं। ये प्लेटफॉर्म मास्टरी की दिशा में पहला ठोस कदम है, एक चेकलिस्ट जिसे हर हाल में टिक करना ही है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। लक्ष्य तो तय हो गया, लेकिन वहां तक पहुंचने की स्ट्रैटेजी क्या हो? सीकिंग द ईजीएस्ट स्ट्रैटेजी। सच कहूं तो ये हिस्सा सबसे ज्यादा दिलचस्प है। इंसानी फितरत ही यही है, कम से कम मेहनत यानी मिनिमम फ्रिक्शन वाला रास्ता चुनना। जब लक्ष्य 4000 घंटे जैसा विशाल हो तो एल्गोरिदम्स और कॉम्प्लेक्स डेटा में कौन उलझना चाहता है? सबको एक सीधा शॉर्टकट चाहिए। और यही मॉडर्न डिजिटल इकोसिस्टम की सच्चाई है। हार्डवर्क से ज्यादा अब स्मार्ट स्ट्रैटेजी की मांग है। और इस रिक्वेस्ट में एक और बड़ा मजेदार शब्द है, समझाएं। यानी सिर्फ आंकड़े या रूल्स मत थमाओ, बल्कि वो आसान तरीका स्टेप बाय स्टेप समझाओ। एक क्लियर स्ट्रक्चर्ड मार्गदर्शन चाहिए। ये बताता है कि कंटेंट बनाते वक्त सिर्फ रॉ डेटा काफी नहीं होता, उसे समझ आने लायक बनाना जरूरी है। और देखा जाए तो ये अपने आप में एक बेहतरीन यूट्यूब टिप है कि हमेशा कॉम्प्लेक्स चीजों को आसान भाषा में समझाना सीखें। चलिए अब तीसरे और आखिरी पिलर की तरफ बढ़ते हैं, द 10 मिनट फॉर्मेट। यहाँ आकर पूरी मांग बेहद फोकस्ड और टेक्निकल हो जाती है। इस कंस्ट्रेंट के अंदर 2 चीजें एक साथ हो रही हैं। पहला, एक पूरी प्लेटफॉर्म स्ट्रैटेजी को बिल्कुल निचोड़कर छोटा करना, और दूसरा, उसे ठीक 10 से 12 मिनट के फ्रेम में फिट करना। अब हम सब जानते हैं कि 10 से 12 मिनट का समय मिड रोल एड्स और व्यूअर रिटेंशन के लिए कितना आदर्श माना जाता है। तो ये सिर्फ समय बचाने के लिए नहीं है, एक शानदार यूट्यूब टिप ये भी है कि एल्गोरिदम को जो फॉर्मेट सबसे ज्यादा पसंद है, ये रिक्वेस्ट बिल्कुल उसी स्वीट स्पॉट को टारगेट कर रही है। जरा इस विरोधाभास को तो देखिए। एक तरफ 2,40,000 मिनट का पहाड़ जैसा लक्ष्य, और दूसरी तरफ उसे हासिल करने का नुस्खा मांगा जा रहा है महज 10 मिनट में। ये कॉन्ट्रास्ट कितना फैसिनेटिंग है। ये दिखाता है कि आज के दौर में बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान भी कितने संक्षिप्त और क्विकली कंज्यूमेबल फॉर्मेट में मांगा जाता है। लंबा चौड़ा लेक्चर किसी को नहीं चाहिए। और बिल्कुल इसी वजह से ऐसा वीडियो स्क्रिप्ट लिखें जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ किसी को फिलॉसफी नहीं सुनी, एक प्रैक्टिकल एक्शन ओरिएंटेड टूल चाहिए। एक ऐसी स्क्रिप्ट जिसे उठाया, बोला और काम शुरू। इन्फॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए जो तुरंत एक फंक्शनल आउटपुट में बदल जाए। तो इस पूरे विश्लेषण को अगर हम समेटें, इस एक छोटी सी लाइन ने हमें 3 कमाल के सबक दिए हैं। पहला, वो मॉन्यूमेंटल माइलस्टोन जिसे किसी भी हाल में क्रॉस करना है। दूसरा, एक ऐसी स्ट्रैटेजी की मांग जो सबसे कम समय में बेस्ट रिजल्ट दे। और तीसरा, उस पूरी स्ट्रैटेजी को एक आदर्श एल्गोरिदम फ्रेंडली फॉर्मेट में पेश करना। अगर इन तीनों को मिला दिया जाए तो एक जबरदस्त यूट्यूब टिप और सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी का एक परफेक्ट ब्लूप्रिंट तैयार हो जाता है। अब इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक अहम सवाल पर थोड़ा विचार किया जाए। एक ऐसी दुनिया जहां लक्ष्य इतने विशाल हैं और समय इतना कम, वहां सबसे आसान तरीके को महज 10 मिनट में तलाशने की ये बेचैनी आखिर मॉडर्न कंटेंट क्रिएशन के बारे में क्या दर्शाती है? क्या ये सिर्फ जल्दबाजी का नतीजा है,
या फिर यही नए दौर का असली स्मार्ट वर्क है? चलिए इस सवाल को यहीं छोड़ते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। मिलकर सीखने का ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। अलविदा।